बैक जावा के सीरीज में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट के साथ इंक्लूडेड है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग ही है कि मेनी फॉर्म्स ऑफ। तो जो मेथड ओवरलोडिंग है ये भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। याद रखिएगा, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। मैंने इसमें सारी बातें इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जावा अलाउज द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल मेथड्स इन अ क्लास which can have the same names, but all the methods will be assigned with different parameters. This feature is known as method overloading. देखिए, नॉर्मली किसी भी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि जैसे आप सी की बात करें तो सी में था कि एक नेम से एक ही मेथड आप क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मेथड या सेम नेम से दो मेथड नहीं हो सकता है। लेकिन जावा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जहाँ से कंसेप्ट आया, चाहे C++ हो या जावा हो, यहाँ से इसके कंसेप्ट को बदला। और बदला क्या? तो ये कहा कि नहीं, मेथड का नेम सेम हो सकता है लेकिन पैरामीटर आपका अलग होना चाहिए, यानी कि पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। डिफरेंस आपका दो बेसिस पर हो सकता है, आइदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स के बेस पर आप डिफर कर सकते हैं, या फिर कहता है कि जो सीक्वेंस है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स यदि आप नहीं ये करते हैं तो दूसरा है कि डेटा टाइप के बेस पर डिफर कर दीजिए, या यदि डेटा टाइप के बेस पर भी नहीं है, डेटा टाइप सेम है तो सीक्वेंस उसका आपको चेंज करना पड़ेगा, या डेटा टाइप भी डिफर है फिर भी सिमिलर आ रहा है तो सीक्वेंस चेंज कर दीजिए। तो ये तीन अलग अलग सिचुएशन हो जाता है। इसी तीनों सिचुएशन के बेसिस पर यह काम करता है। देखिए, द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फीचर इज दैट इट increases the readability of programs. It is a type of compile time polymorphism और static polymorphism। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये कैसा है कि compile time polymorphism है या इसी को static polymorphism कहते हैं। Because the method can be called is determined at compile time। आपका ये क्लियर हो जाता है कि किस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, यानी कि कंपाइल टाइम में ये डिसीजन हो जाता है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है क्या? कंपाइल टाइम या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जावा कैन डिस्टिंग्विश द मेथड्स विथ डिफरेंट मेथड सिग्नेचर दैट मीन्स दैट इज द मेथड कैन हैव द सेम नेम बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट। दैट इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। उसके बाद देखिए द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स एंड डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर्स। मैंने तीनों चीज़ आपको बता दिया था। विद द सेम क्लास, एक ही क्लास के अंदर इस तीन के बेसिस पर डिफरेंट हो सकता है। अब देखिए, पहला है कि पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। मीन्स क्या होता है, इसका मतलब पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, ये तो सब लोग कह देते हैं, लेकिन किस बेसिस पर? तो देखिए, नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। पहला हो गया कि पैरामीटर का जो नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे देखिए, यहाँ पर दो पैरामीटर है और यहाँ पर तीन पैरामीटर है। एक क्लास है कैलकुलेट, और कैलकुलेट के अंदर मैंने सारे में कमेंट डाल दिया है इसलिए आपको आसानी होगी कि कैलकुलेट नाम का मैंने कैलकुलेटर नाम का क्लास लिया और उसके अंदर एक इंटीजर रिटर्न टाइप है मेथड का, और मेथड का नाम मैंने लिया ऐड, और ऐड में दो पैरामीटर पास किया ए और बी, और दोनों कैसा है? इंटीजर टाइप का है। और देन इसके बाद मैंने रिटर्न करा दिया ए और बी को। इसी तरह से सेम ही मेथड का नेम लिखा, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्या कर दिया? डिफर कर दिया। इसमें दो आर्गुमेंट था, यहाँ पर मैंने उसमें डाल दिया तीन आर्गुमेंट, और इस क्लास को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। और इसके बाद फिर क्लास लिया मेन चूँकि ऑनलाइन कंपाइलर पर मैंने लिखा तो वहाँ पर मेन नाम से ऑलरेडी रहता ही है। तो मेन, और मेन के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, आप जान ही रहे। अब देखिए, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया कैलसी, हाँ, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यदि दो वाले को कॉल किया तो देखिए कैलसी डॉट ऐड, और ऐड में हमने कितना पैरामीटर पास किया? दो। तो जैसे ही दो पैरामीटर पास करेंगे तो ये कॉल कर लेगा इस मेथड को, हाँ, क्योंकि यहाँ पर दो पैरामीटर है, इससे मैच करेगा तो इसको कॉल करेगा। अब सेकेंड लाइन में
3 पैरामीटर वाले को मैंने यहाँ पर कॉल किया, तो 3 वाले को कॉल करेंगे तो ये इससे मैच करेगा, इसको कॉल करेगा, यानी कि जो सप्लाई करेंगे पैरामीटर उस पैरामीटर यानी कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट से वो डिटेक्ट करता है कि किस मेथड की बॉडी को कॉल करना है, आइदर 2 वाले को करना है या 3 वाले को करना है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आर्गूमेंट पर जिसको कि हम सप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ मेथड कॉल। ये पहला होगा कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स के बेसिस पर। अब देखिए दूसरा है कि टाइप्स ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, तो टाइप अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ नंबर ऑफ आर्गूमेंट चेंज किए। अब देखिए जैसे यहाँ पर डिस्प्ले नाम से मैंने क्लास लिया और इसमें शो नाम का मेथड लिया और इसके अंदर एक पैरामीटर लिया जिसका कि टाइप का है इंटीजर है, और दूसरा फिर सेम ही है, शो नाम का ही मेथड है, रिटर्न टाइप वॉइड है एज यूजुअल है, और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास किया। अब जब मेन में आया, मेन में कॉलिंग के लिए, तो कॉलिंग के लिए आया तो देखिए यहाँ पर आकर के डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट बना ओबीजे। ओबीजे इस डिस्प्ले नाम के क्लास का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू obj.show और 10 मैंने भेजा, तो 10 भेजा तो 10 कैसा है, इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है तो कॉल हो जाएगा ये वाला। और जैसे ही इसके नीचे वाले में आते हैं तो obj.show को ही कॉल करा, लेकिन यहाँ पर क्या है, हेलो लिखा हुआ है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये कॉल करेगा इसको। तो यहाँ पर देखिए कि डेटा टाइप अलग हो गया। और तीसरा जो है वो ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन। ये क्या होता है इसको समझिए जरा सा, कि देखिए जैसे मान लीजिए हम इंटीजर पैरामीटर पास कर दिए और कोई कैरेक्टर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसका आस्की कोड में बदल जाएगा। तो जहाँ तक ये पॉसिबिलिटी है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन की, वहाँ तक ये कर सकता है, उससे आगे ये नहीं करेगा। जैसे देखिए टेस्ट नाम का क्लास लिया, शो नाम का मेथड है, उसमें इंटीजर एक पास किया, और दूसरा भी है शो नाम का ही मेथड है, लेकिन इसमें डबल टाइप का डेटा पास किया गया। दोनों को डिस्प्ले में करा रहा हूँ। अब देखिए मेन के अंदर आकर के जब शो को कॉल किया तो शो में भेजा कितना, 5, तो 5 किससे मैच करेगा, इंटीजर से, तो ये वाला कॉल हो जाएगा इसके लिए। शो को फिर कॉल किया, इसमें 5.5, ये किससे मैच करेगा, डबल से, ये कॉल हो जाएगा। लेकिन जैसे शो में 1 मैंने पास किया, तो 1 पास करने का मतलब हो गया कि ये तो डबल है नहीं, ये तो कैसा, कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर टाइप का है, और मेथड का डिफिनेशन एक इंटीजर का है और एक फ्लोट टाइप का है, तो इस ए का आस्की कोड निकालेगा और देन पास कर देगा इंटीजर वाले में। ठीक है, तो ये आपको वे है मेथड ओवरलोडिंग को यूज करने का। अब आइए कि क्या चीज़ हमें करना होता है मेथड ओवरलोडिंग में, यानी कि मेथड ओवरलोडिंग कैन बी डन बाय चेंजिंग क्या क्या। तो पहला है कि द नंबर ऑफ पैरामीटर इन 2 मेथड्स, 2 पैरामीटर, 2 अलग अलग मेथड है, तो उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सेम पैरामीटर नहीं चलेगा। दूसरा है कि द डेटा टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द मेथड्स, ये यदि मान लो आपका नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है तो डेटा टाइप मस्ट बी डिफरेंट, इस केस में आपका बदल सकता है। और तीसरा है कि द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ मेथड, ऑर्डर जो है वो चेंज होना चाहिए। यदि सिमिलर ही है, मान लो इंट दिया और डबल दे दिया, हाँ, और एक कैर है, तो 3 पैरामीटर है। अब कैर को आगे कर दो एक में, ये दोनों को पीछे कर दो, कैर को बीच में कर दो, एक आगे इंटीजर कर दो, उधर डबल कर दो, तो ये सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं। ये तीनों के बेसिस पर आपका मेथड जो है वो ओवरलोड होगा। अब आइए इसका एडवांटेज क्या है, मेथड ओवरलोडिंग, चलिए ठीक है, बुझा गया कि मेथड ओवरलोडिंग ऐसा है, ये करता है। तो मेथड ओवरलोडिंग का देखिए सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है कोड रीडेबिलिटी का, कि ये क्या करता है कि रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है, और जो अलग अलग नाम से हम मेथड बनाते उसको ये रिड्यूस करता है, यानी कि रोकता है, यहाँ पर कम करता है, घटाता है। देखिए इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी एंड रिड्यूस द नीड फॉर मल्टीपल मेथड नेम्स, अलग अलग नाम से जो मेथड बनाते तो उससे ये हमको मुक्ति देता है, बचाता है। उसके बाद है कि रीयूजेबिलिटी, कि अलाउज यूजिंग द सेम मेथड नेम फॉर सिमिलर फंक्शनलिटीज़, कि एक ही मेथड, जैसे सम करना है, हमने ऊपर बहुत बार लिया कि जैसे शो है, तो शो में का मतलब क्या, डिस्प्ले कराना, तो एगो शो एगो डिस्प्ले, अलग अलग मेथड का नाम लेने की जरूरत क्या है, अब मेथड का नेम सेम कर दो, डेटा टाइप डिफर करो, ये हो गया रीयूजेबिलिटी। इसके बाद है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो मेथड ओवरलोडिंग है ये कंसेप्ट है किसका, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। तो
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का दो पार्ट होता है, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा होता है फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को जावा में उतना कोई हमको ज़रूरत नहीं है या है ही नहीं, लेकिन जब आप इसी को C# में या C++ में लेकर के चलेंगे ना तो वहाँ पर आपको दोनों मिलेगा। और दूसरा जो पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है वो है आपको कि डायनामिक बाइंडिंग, या हम सिंपली कहते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में डायनामिक बाइंडिंग के कंसेप्ट को लेकर के चला जाता है। तो खैर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग अब आपको मुझे अंदाज़ा है कि आप क्लियर समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स बनाइए और जो एरर आए तो मेरे से कांटेक्ट करिए, हमको भेजिए, तो मैं देखता हूँ कि क्या एरर है। तो ये रहा मेथड ओवरलोडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।